नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का ई प्रैक्टिकल्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आज हम वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा कैलोरीमीटर के इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ के मेज़रमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास और गहराई। और इस एक्सपेरिमेंट को, प्रैक्टिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इस पार्ट में हम इसके प्रोसीजर और थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसका डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक कैलोरीमीटर। यानी कि किसी बेलनाकार वस्तु, यहाँ पर कैलोरीमीटर हमने ली है, तो उसका आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास और गहराई निकालनी है। एपरेटस की जो ज़रूरत पड़ेगी इसमें हमें एक तो वर्नियर कैलिपर्स की पड़ेगी और कैलोरीमीटर की, केवल दो ही एपरेटस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और यदि इसकी रीडिंग को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखना चाहिए तो मैग्नीफाई ग्लास और ले सकते हैं, वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो केवल दो ही एपरेटस इसमें चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स और कैलोरीमीटर। ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है कॉपर का, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में काम में ले जाता है। इसे कैलोरीमीटर कहते हैं। और इससे जो है हमको, और ये जो एपरेटस है ये वर्नियर कैलिपर्स कहलाते हैं डिवाइस। तो ये इसका इंटरनल डायमीटर होगा, अंदर से अंदर का, और बाहर वाला एक्सटर्नल डायमीटर होगा, और ये इसकी डेप्थ होगी। तीनों हमको जो है इससे वर्नियर कैलिपर से मेज़र करने। वर्नियर कैलिपर्स एक दूरी ज्ञात करने का, डिस्टेंस निकालने का एक उपकरण है। और इसमें जो है दो तरीके की स्केल रहती हैं। एक मेन स्केल होती है जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये इसकी मेन स्केल है। इसके अलावा एक इसमें छोटी स्केल और होती है, वर्नियर स्केल जिसे कहते हैं। तो इसमें दो स्केल होती है, एक मुख्य पैमाना मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। इसकी मेन स्केल बिल्कुल सेम वैसी है जैसे कि मीटर स्केल में होती है। वही 1 सेंटीमीटर 10 भागों में डिवाइड रहता है, यानी कि एक डिवीज़न उसका 0.1 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। तो इसमें इस सेंटीमीटर में भी हम जो है मेज़रमेंट ले सकते हैं, इसके अलावा इंचेस में भी हैं। तो नॉर्मली हम सेंटीमीटर में काम में लेते हैं। और इसके अलावा इसमें जो अलग से जो स्केल है वो इसकी वर्नियर स्केल है। और ये इसके दो जॉज हैं, जबड़े हैं, जिनके बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मेज़रमेंट करना हो उसको इसके बीच में फिक्स करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है जिसके द्वारा इसको स्लाइड किया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है इस एक जो को। बाकी ये वाला फिक्स रहता है, तो इसको आगे पीछे करके जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाहर से मेज़रमेंट करना हो तब इसको नीचे वाले जो जबड़े हैं जॉस, उनको काम में लेते हैं। और जब अंदर वाला डायमीटर निकालना हो तब ये ऊपर वाले जबड़े काम में लेते हैं। इनको जॉस को इसके बीच में फंसा लेते हैं। और इसकी जब गहराई निकालनी हो, डेप्थ, तो ये पीछे जो इसकी टेल जो है, स्टेम जो निकली हुई है, उसके द्वारा इसकी डेप्थ निकालते हैं। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का। तो इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि इसमें देखिए दो स्केल्स होंगी। ये तो मेन स्केल है जैसा कि हमने डिस्कस किया, और इसमें वही 1 सेंटीमीटर 10 भागों में डिवाइड रहता है, यानी कि इसका एक डिवीज़न जो है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm का रहता है। और एक वर्नियर स्केल रहती है जिसमें नॉर्मली 10 डिवीज़न रहते हैं। अब ये वर्नियर स्केल इस प्रकार से सेट की जाती है कि इसके पूरे जो 10 डिवीज़न हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर रह जाए, यानी कि एक डिवीज़न का इसमें डिफरेंस रहे। तो इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि वर्नियर स्केल के पूरे पैमाने, यानी कि इसके टोटल n डिवीज़न्स इसके n-1 डिवीज़न्स के बराबर होते हैं। यानी कि इसके n डिवीज़न्स की डिस्टेंस पूरी है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, इसकी n-1 डिवीज़न्स के लेंथ के बराबर है। यानी कि इसके 9 खाने और इसके 10 खाने वो दोनों बराबर है। इसलिए यदि इसको यहाँ से खिसका के
वर्नियर कैलिपर्स को, इसकी वर्नियर स्केल को यदि खिसकाया जाए, इसको डिस्प्लेस किया जाए यहाँ से और इसके 10वें खाने के बराबर इसको किया जाए, यहाँ तक किया जाए, तो इसको यहाँ तक करने में केवल इसके एक डिवीज़न का डिफरेंस आता है। इसका मतलब कि इसका ये जो एक डिवीज़न है, मेन स्केल का एक डिवीज़न, वो इसके पूरे 10 डिवीज़न्स के बराबर माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको इसके बराबर कर लेंगे तो ये दोनों स्केल्स बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि इसका एक डिवीज़न मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का टोटल डिवीज़न्स वो बराबर वैल्यूज़ उनकी रहेगी। इसलिए इसका जो एक डिवीज़न होगा वर्नियर स्केल का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेन स्केल का एक डिवीज़न डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये जो है इसका लिस्ट काउंट कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा वर्नियर स्केल का। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, मेन स्केल का 1 डिवीज़न और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल। तो जो फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट में, तो एक तो इसका लिस्ट काउंट हो गया जो कि हमने अभी डिस्कस किया, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीज़न है एक, वो, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो इस तरीके से उसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, उसके एक खाने की वैल्यू निकाल सकते हैं वर्नियर स्केल की। तो मेजर्ड वैल्यू जो इसमें आएगी वो एक तो मेन स्केल प्लस वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल, क्योंकि इसमें 2 स्केल काम में ली जा रही हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इसलिए मुख्य जो रीडिंग होगी वो मेन स्केल से मेज़र की जाएगी और बाकी जो डिफरेंस रहेगा वो वर्नियर स्केल से मेज़र किया जाएगा। इसलिए टोटल जो मेजर्ड वैल्यू होगी दोनों स्केल्स की वैल्यू जो होंगी उनके सम के बराबर होगी। अब वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसा आप इसमें देख सकते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि वर्नियर स्केल के ये जो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 यदि संपाती कर दिया जाए, यानी कि इसको बराबर कर दिया जाए, तो उस समय इसके 10 खाने इसके 9 खानों के बराबर होते हैं, 9 डिवीजन्स के बराबर होते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे खिसकता जाएगा तो वैसे वैसे इसका कोई ना कोई डिवीज़न जो है इस ऊपर वाली मेन स्केल के डिवीज़न से मिलता जाएगा। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि जब इसका 0 डिवीज़न है और इसका भी 0 डिवीज़न, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हैं, और जब ये पूरा यहाँ पर चला जाएगा इसके 10वें खाने पर, तब इसके भी 10 खाने जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये बीच में जहाँ कहीं भी इसके कोई से भी खाने इससे मैच करेंगे, संपाती चिन्ह जो भी होंगे, जैसे इसमें आप देखिए, इसमें जैसे इसको आगे खिसकाएंगे तो 1 2 3 और 4, ये जो 4th डिवीज़न जो है इसका वर्नियर स्केल का, वो ऊपर वाली इससे स्केल से मैच कर रहा है, यानी कि इसके संपाती है, कोइंसाइडिंग डिवीज़न ये कहलाएगा। तो ये 4था डिवीज़न हो गया। इसका मतलब जो रीडिंग जो अपनी होगी वो होगी ये मेन स्केल, तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा ये जो बाकी जो अंतर रह रहा है उस अंतर को हम वर्नियर स्केल से मेज़र करते हैं, तो ये अंतर कितना रह जाएगा, इसके 4 खानों के बराबर। अब इसका एक खाना जो है एक डिवीज़न 0.01 के बराबर है, तो 4 हो गए 0.04 के बराबर, तो टोटल रीडिंग हो जाएगी 2.34। तो इस प्रकार से जो है वर्नियर स्केल पर जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन्स जो कि मैच कर रहे हैं उससे मेन स्केल से, संपाती खानों की संख्या इनटू लिस्ट काउंट गुणा उसका अल्पतमांक। अब ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, तो लिस्ट काउंट देखिए कैसे निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट जैसे हमने डिस्कस किया, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला रहता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर नॉर्मली हम जो वर्नियर स्केल काम में ले रहे हैं, इसमें ये आप देखिए, इसमें वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स हैं, तो नीचे तो 10 आ जाएंगे, और मेन स्केल का जो एक छोटा खाना जो है एक डिवीज़न, वो 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसलिए लिस्ट काउंट हो गया 0.1/10 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। अब रीडिंग किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसका तरीका जो है अभी अपन ने डिस्कस किया, एक बार फिर देख लेते हैं। तो
जो भी रीडिंग हमने अपने को मेज़र करनी होगी तो सबसे पहले तो उसकी मेन स्केल नोट करेंगे। मेन स्केल नोट करने का तरीका है कि वर्नियर स्केल का 0 जो आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड में, उसके बाईं तरफ जो भी रीडिंग आ गई मेन स्केल की, जैसे आप यहाँ देखिए 2, फिर ये हो गया 2.1, ये हो गया 2.2 और ये हो गया 2.3, तो मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई 2.3। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए इसके वो खाने देखेंगे जो कि ऊपर के मेन स्केल पे कहीं बिल्कुल उससे मैच कर रहे हैं, यानी कि उसके संपाती हो रहे हैं। तो इसमें 1, 2, 3 और ये 4, चौथा डिवीज़न, चौथे डिवीज़न की जो लाइन है ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है, यानी कि बिल्कुल इसके संपाती है, इसलिए इसके खाने हो गए 4 संपाती खाने, और हर खाने की वैल्यू है 0.01, तो ये हो गए 0.04, तो 2.3 और इसमें ऐड कर देंगे 0.04, तो अपनी टोटल रीडिंग हो जाएगी 2.34। तो इस तरीके से हम रीडिंग ले लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे हम अलग अलग, एक तो एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, तो टेबल में 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो पहले तो मेन स्केल की रीडिंग लिख देंगे, अभी जैसा हमने डिस्कस किया उस तरीके से सेंटीमीटर में। फिर उसके संपाती चिन्ह जो आ गए वर्नियर स्केल के कोइंसाइडिंग डिविजन्स, उनको लिखेंगे। फिर कोइंसाइडिंग डिविजन्स जो हो गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, जैसे इसमें पिछले उसमें अपने 4 थे, जैसे कि पिछले अभी जो अपन ने डिस्कस किया तो उसमें मेन स्केल की रीडिंग थी 2.3, तो यहाँ लिख देंगे 2.3। फिर उसमें जो डिवीज़न थे खानों की संख्या जो संपाती थी वो थी 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिस्ट काउंट 0.01 से, तो ये आ जाएगा 0.04। तो टोटल रीडिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग, यानी कि 2.3 प्लस 0.04, तो ये हो जाएगी 2.34। इसी तरीके से दूसरी जगह पे, यानी कि उसको कैलोरीमीटर को घुमा करके तो उसके 2-3 स्थानों पर जो है अपन रीडिंग ले लेंगे एक्सटर्नल डायमीटर की। इसी प्रकार से इंटरनल डायमीटर की ले लेंगे रीडिंग, तो उसकी भी ऑब्जर्वेशन टेबल सेम ही तरह से हैं। और इसी प्रकार से 3 जो है ऑब्जर्वेशन लेंगे अपन डेप्थ की। फिर ये जो 3-3 जो ऑब्जर्वेशन हो गई, 3-3 वैल्यू जो आएगी इनको ऑब्जर्व, इनकी मीन वैल्यू अपन निकाल लेंगे, इनका औसत मान निकाल लेंगे। अब एक आता है इसमें ज़ीरो करेक्शन, शून्यांक त्रुटि और उसका संशोधन। तो देखिए कई बार एपरेटस जब पुराना हो जाता है तो वो लूज़ हो जाता है, तो उस समय या उसमें कोई एरर आ जाती है, तो उस कारण से जो है मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ये दोनों जो है संपाती नहीं रह पाते हैं, यानी कि बिल्कुल आपस में एक लाइन में नहीं रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 0 एरर है, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 ये जो है एक सीधी रेखा में है, तो यहाँ से कोई एरर नहीं होगी। जबकि यहाँ आप देखिए, यहाँ वर्नियर उसको जब बिल्कुल आप पैक कर देंगे, दोनों जबड़ों को आपस में सटा देंगे, उसके बावजूद भी वर्नियर स्केल का 0 इससे आगे आ रहा है मेन स्केल के, यानी कि कुछ ना कुछ रीडिंग उस समय बता रहा है। तो ये तो पॉजिटिव एरर कहलाती है जब वर्नियर स्केल की रीडिंग एडवांस में होगी। और यदि वर्नियर स्केल पीछे चला जाएगा तो ये नेगेटिव एरर कहलाएगी। तो एक्चुअल रीडिंग जो अपनी होगी वो इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक्चुअल रीडिंग, ट्रू रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले इससे ऑब्जर्व रीडिंग जो भी आ रही है वो निकाल लेंगे और फिर इसकी 0 एरर निकाल लेंगे, शून्यांक त्रुटि। 0 एरर कितनी होगी, अपने को ये देखना होगा कि यहाँ जब इसको सटा रहे हैं तो इस समय संपाती खानों की संख्या कितनी है। तो वो जो कोइंसाइडिंग डिविजन्स होंगे वो इसकी 0 एरर को बताएंगे जिस समय दोनों जबड़े सटे हुए हैं। अब यदि पॉजिटिव 0 एरर है, यानी कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव 0 एरर में ये एडवांस रीडिंग आ रही है, तो उस समय इसको माइनस करना पड़ेगा। जबकि नेगेटिव एरर में ये पीछे आ रही है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी एक्चुअल रीडिंग निकाल लेंगे। कैलकुलेशन वाले पार्ट में जो है इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं, तो इसमें कैलकुलेशन में हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लिखी उनका एवरेज हम निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। जैसे 3-3 सेट लिए हमने तो उन तीनों का एवरेज निकालेंगे। जैसे ये एक्सटर्नल डायमीटर के लिए आ गया, फिर इसका करेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी इसमें 0 एरर है उसको प्लस या माइनस करके, तो ये वाला पार्ट कैलकुलेशन में कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंटरनल डायमीटर के लिए और डेप्थ के लिए कर सकते हैं। फिर हम रिजल्ट्स को लिख देंगे कि दिए गए कैलोरीमीटर का जो है माध्य बाह्य व्यास, मीन डायमीटर ऑफ गिवन कैलोरीमीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनल डायमीटर लिख देंगे और उसकी डेप्थ लिख देंगे। अब प्रिकॉशंस जो हैं इस प्रैक्टिकल में क्या क्या रखनी है, एक तो कई बार हम देखेंगे कि जब उसको
स्क्रू के थ्रू जब हम उसको खिसकाते हैं वर्नियर स्केल को तो वो स्मूथली स्लाइड नहीं होती है, तो उसमें जो है लुब्रिकेशन जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए उसमें कोई ऑयल या ग्रीस डाल दें ताकि वो फ्रिक्शन कम हो जाए, इजीली जो है उस पर मूव कर सके। और कई बारी क्या करते हैं हम, जैसे रीडिंग लेने के लिए उसके जबड़ों के बीच में उसको कैलोरीमीटर को लगाएंगे या और कोई ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, तो स्क्रू पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, यानी नहीं तो उसके टूटने का रिस्क रहता है। उसको उस पर ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है। और जब भी हमको रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल उसके आँख की जो आई साइट जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर उस पर होनी चाहिए ताकि पैरेलैक्स लांबिक त्रुटि नहीं रहे। और जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमको लेनी है सब के जो सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स है वो सेम होने चाहिए। और सोर्सेज ऑफ एरर्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एक तो इसमें ज़ीरो एरर यदि अपन काउंट नहीं करेंगे तो वो फिर एरर हो जाएगी इसमें, तो ज़ीरो एरर जो है वो ज़रूर देखनी है। इसके अलावा ये एक्सेसिव प्रेशर वाला जो हमने डिस्कस किया कि इस पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है। यदि ज़्यादा आप एक्सेसिव प्रेशर उस पर लगा देंगे बंद करते समय स्क्रू के थ्रू, तो वो एक तरीके से थोड़ा सा जो है वो कैलोरीमीटर पर प्रेशर लगेगा तो एक्चुअल उसकी रीडिंग नहीं आएगी, थोड़ा सा वो उससे दब जाएगा, तो उसका डायमीटर उससे मेजर्ड जो ऑब्जर्व वैल्यू आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इसकी थ्योरी और इसका प्रोसीजर हमने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक डिमोन्स्ट्रेशन से वर्चुअल लैब द्वारा कि किस तरीके से इसकी रीडिंग हम लेंगे। धन्यवाद।